जय श्री चक्रधर महानुभाव यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज विशेष दिन है। हमारे पंचावतारों में से परब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का आज अवतार दिन है। तो आप सबको श्री प्रभु बाबा जी के अवतार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गोविंद प्रभु बाबा जी का अवतार भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी शके 1109 में काटसुर में हुआ था। काटसुर का और एक नाम है काटोपरे। श्री प्रभु बाबा जी के माता पिता को उनके पहले बहुत बच्चे हुए, लेकिन कोई भी नहीं बचा। जब श्री प्रभु बाबा जी का जन्म हुआ तो उनके माता पिता को लगा कि जैसे पहले वाले बच्चे जन्म होते ही मर गए, ये बचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने श्री प्रभु बाबा जी का नाम गुंडम रखा। उस समय की समाज में ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई बच्चा जन्मता है, जन्म लेता है, तो उसको उसका पत्थर, गुंडा, पाषाण ऐसा नाम रखे तो वो शायद बच जाएगा। ऐसी उस समय में समाज में मान्यता थी। इसीलिए श्री प्रभु बाबा जी का नाम गुंडम रखा। और कुछ अल्प समय में, एक साल के अंदर अंदर ही श्री प्रभु बाबा जी के माता पिता, जिनका नाम अनंत नायक और नेमाइसा, अनंत नायक पिता का नाम था, नेमाइसा माता का नाम था, और उनका देहांत हो गया। और फिर श्री प्रभु बाबा जी को उनके जो मामा थे, मौसी थे, उन्होंने अपने घर ला करके उनकी परवरिश की, उनका पालन पोषण किया। और बाद में श्री गोविंद प्रभु महाराज रिद्धपुर आए। रिद्धपुर में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वेदशाला में उपाध्याय के पास वो पढ़ते थे। उन्होंने उनका मुंजी बंधन किया और मुंजी बंधन करके उपाध्याय ने उनको कहा कि राहुल, ओम भवति भिक्षाम देहि, ये शब्द कहकर जाइए, भिक्षा मांगिए। तो गुंडम राहुल भिक्षा मांगने को जाते थे, लेकिन ओम भवति भिक्षाम देहि इस वाक्य का उच्चार न करके भिक्षाम देहि ऐसा वाक्य शब्द कह करके भिक्षा मांगते थे। ओम का उच्चार नहीं करते थे। तो इस तरह रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का जो जीवोद्धार का कार्य आरंभ हुआ, बहुत चमत्कार उनके हाथों से हुए। श्री गोविंद प्रभु बाबा जी, इनकी मूर्ति वेड़ी पीसी थी। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में बताया है कि परमेश्वर गर्भ, पतित और दवड़ने, इस प्रकार 3 प्रकार से अवतार लेते हैं। तो श्री प्रभु बाबा का, परमेश्वर का अवतार ये गर्भ में हुआ और दवड़ने का अवतार हुआ। मतलब उनके माता के उदर में जो गर्भ था, उस गर्भ में जो जीव था, उस जीव को परमेश्वर ने वहां से उसको भगा दिया, दवड़ दिया उसको, और उसके जगह परमेश्वर ने अवतार लिया, उस गर्भ में प्रवेश किया ईश्वर स्वरूप में। और उस गर्भ का मतलब जो जन्मने वाला जो बालक था, उसके जो भी ध्येय धर्म थे, स्वभाव धर्म थे, जो भी उसके स्वभाव थे, वो सब के सब श्री प्रभु बाबा ने, इस ईश्वर अवतार ने स्वीकार किए। तो जो गर्भ में जीव था वो वेड़ा पिसा था, वो
वेड़ा पिसा था, इसीलिए श्री प्रभु बाबा ने भी वेड़ा पिसा स्वभाव स्वीकार किया और उनको वेड़ा पिसा ईश्वर अवतार कहने लगे। राउल वेड़े राउल पिसे, ऐसे वहाँ का समाज उनको बोलता था। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जब बाल्यावस्था में रिद्धपुर में विचरण करते थे, उस समय अनेक लीलाएं उनके हाथों से हुई। श्री प्रभु बाबा जी की मूर्ति वेड़ी पिसी थी। सब उनके सब रिद्धपुर वासी उनको वेड़े पिसे कहते थे, लेकिन जो श्री प्रभु बाबा जी ने वहाँ समाज को जो प्रेम दिया, तो सब वहाँ के लोग उनको राउल माए राउल बाप ऐसा कहते थे। और श्री प्रभु बाबा जी ने जो कार्य किया, ईश्वर अवतार होते हुए भी उन्होंने पूरे समाज में, वहाँ उस समय रिद्धपुर और रिद्धपुर परिसर में उस समय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, जातीय भेद था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे चारे वर्ण के लोग उस रिद्धपुर में निवास करते थे। श्री प्रभु बाबा कान्नव शाखी ब्राह्मण में अवतार लेते हुए भी वो हर परिवार में वहाँ जाते थे। मातंग के घर में गए, शूद्र के घर में गए, ब्राह्मण के घर में गए, सब घरों में उनका विचरण था और उनको जाकर के उनको प्रेम देते थे, उनका दुख निवारण करते थे। जब श्री प्रभु बाबा जब महारवाड़े में आते थे, तो वहाँ के जो शूद्र जाति के उस समय जो शूद्र माने जाते थे उनको, तो उनको इतना आनंद होता था कि वो कहते थे कि राउल हमारे माता है, राउल हमारे पिता है। वो माँ बाप के जैसे राउल को, श्री प्रभु बाबा जी को श्रद्धा से स्वागत करते थे। एक बार श्री प्रभु बाबा जी मातंगवाड़े में गए और वहाँ जाकर के उनके जो खाद्य पदार्थ रखे थे वो उन्होंने खाए। फिर आकर के ब्राह्मण के घर में गए, तो वहाँ के जो महाजन थे तो वो बोलने लगे कि राउल तो ये तो ऐसे विचरण करते हैं, कभी शूद्र के घर जाते हैं, कभी ब्राह्मण के घर जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, हमारा जो धर्म का नियम है ये भंग हो रहा है। तो अब ये जो मातंग लोग हैं, इनके जो घर है इनको गांव के बाहर निकाल देना चाहिए। सब रिद्धपुर के मातंग महाजन लोगों ने ऐसा सभा बुलाई और ऐसा विचार किया कि मातंग को रिद्धपुर के बाहर निकाल देना। और सब जितने भी मातंग के घर थे उनको रिद्धपुर के बाहर निकाल दिया। रिद्धपुर के बाहर वहाँ झोपड़ियाँ बना करके वो रहने लगे, लेकिन उनको पानी की बहुत आवश्यकता थी, पानी का दुर्भिक्ष था, अकाल पड़ा हुआ था। और जो रिद्धपुर में जो कुएं थे उसमें वो सवर्ण लोग जो थे उनको पानी नहीं भरने देते थे, उनको दुख हुआ। वो फिर राउल जब श्री प्रभु बाबा जी वहाँ गए उनके, तो गांव के बाहर उन मातंगों के घरों में गए, वहाँ झोपड़ियों में गए, तो सब मातंगों ने मिलकर के श्री प्रभु बाबा जी से प्रार्थना है कि कहा कि प्रभु जी हम पानी के बगैर मर रहे, हम पानी है बिन मर तो ऐसे, हमें पानी चाहिए। तो श्री प्रभु बाबा जी को दया आ गई और उन्होंने कहा आओ मेली जाए, ये खने खनी ना मने। मतलब कि श्री प्रभु बाबा जी ने वहाँ गए, एक जगह दिखाई और उस जगह के ऊपर उन मातंगों को कहा कि यहाँ तुम कुआं खोदो, बहुत पानी मिलेगा, कुआं खोदो। तो मातंगों ने कुआं खोदा कि इतना पानी वहाँ लगा उस कुएं को, तो सब आनंदित हो गए और सब श्री प्रभु बाबा जी की जय जयकार करने लगे कि राउल हमारे माता पिता है, राउल हमारे माता पिता है, ईश्वर है राउल। और इतना पानी उस कुएं को लगा कि रिद्धपुर ग्राम में सब जगह का पानी नमकीन पानी था, लेकिन उस कुएं का पानी जो मधुर पानी था। और आगे चलकर अकाल आया, धूप काले में भी वो पानी कम नहीं हुआ, सुखी हो गए वो मातंग। तो वो मातंग विहीर आज भी वहाँ मौजूद है रिद्धपुर में। जो भी श्रद्धालु जनता जाते हैं तो उस मातंग विहीर में जाकर के उस विहीर का वंदन करते हैं। तो ये श्री प्रभु बाबा जी ने वो मातंग का इतना उद्धार किया और सब लोग कहने लगे कि हमने मातंग को गांव को बाहर निकाल दिया,
जो सवर्ण थे, महाजन थे, उन्होंने कहा मातंग को गांव के बाहर निकाल दिया, तो भी श्री प्रभु बाबा जाते, क्या करे, ईश्वर अवतार है, हमें कुछ नहीं सूझ रहा, श्री प्रभु बाबा जी को कोई नहीं रोक सकता। एक बार श्री प्रभु बाबा जी रिद्धपुर में सुबह जा रहे थे, तो वहां एक तेली जाति महाराष्ट्र में उस समय शूद्र मानी जाती थी, और वो तेली जो है उसका बच्चा घर के बाहर बैठ करके रोटी खा रहा था। तो श्री प्रभु बाबा जी वहां गए और वो तेली जाति के जो शूद्र जाति का जो बच्चा था, उस समय शूद्र मानी जाने वाली जाति थी, उसका बच्चा उसके हाथ में से वो रोटी ली और श्री प्रभु बाबा खाने लगे। तो उस बच्चे की माता घर में से बाहर आई और कहने लगी, राहुल राहुल ये क्या कर रहे हैं आप, ये तेली की भाकर है, ये तेली की रोटी है। तो श्री प्रभु बाबा उसको डांट के कहते, आओ मेली जाए, ये लाखाची भाकरी होय मने। कितना भावार्थ है इस वाक्य में कि ये तेली, ये शूद्र, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वर्ण वगैरह, ये हमारे पास इसका भेदाभेद नहीं है। ये जो रोटी है ये लाख प्रकार, लाख नाम का एक अनाज महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है, उसका उगता है वो अनाज, उस लाख की भाकरी है। और इसका दूसरा अर्थ है लाखों की, मतलब मौल्यवान, ये लाख की रोटी है, आओ मेली जाइए, लाख की रोटी है, ऐसे कहा और खाने लगे। भेदाभेद उन्होंने कुछ नहीं माना। श्री प्रभु बाबा जी का अंतकरण तो बहुत बड़ा विशाल था। रिद्धपुर में जब विचरण करते थे, तब कोई जो स्त्रियां जो ऐसी राह देखती थी, कोई सासुरवासीन, सास उसको कष्ट देती थी, उनको लगता था श्री प्रभु बाबा जी आएंगे और मेरी बाजू लेकर के मेरी सासू को डांटेंगे। ऐसी जो वहाँ की जो स्नुषा रहती थी, बहू ये रहती थी, वो श्री प्रभु बाबा जी की राह देखती थी। एक बहू ऐसी थी कि उसकी सासू उसको बहुत कष्ट देती थी। वो क्या करती थी, सास दूध स्वयं खाती थी और बहू को छाछ देती थी। दूध स्वयं खाती थी और बहू को छाछ देती थी। तो उस बहू मन में सोचने लगी, अगर राहुल यहाँ आएंगे तो मुझे दूध मिलेगा। और इतने में श्री प्रभु बाबा जी वहाँ पहुँच गए। वो दोनों सास और बहू ये भोजन कर रही थी। श्री प्रभु बाबा गए और दूध लिया और दूध उस बहू के थाली में डाला, और मिली खाए ना मने। तो वो खाने लगी और सास कुछ नहीं बोल सकती, राहुल के आगे कैसे बोले। इस प्रकार वहाँ की जो अनाथ थी, जो पीड़ित थी, जो अबला थी, उन अबलाओं का उद्धार, उनकी सहायता श्री प्रभु बाबा जी ने की। श्री प्रभु बाबा जी ऐसे थे